तब और अब हरिद्वार कितना है? जो 60 साल में काम नहीं हो सका साहब 7 साल में हुआ है। ये जो सीबीआई की जांच हो चाहे ये जांचें हो, ने 32 करोड़ रुपए लगाए हैं, तब और आपका हर की पैड़ी आप देख रहे हैं। लेकिन वो घास की आवश्यकता नहीं, आप मैंने ये नहीं कहा 1150 रुपए के आसपास पहुंच गया। लेकिन आपने ये क्यों नहीं देखा कि हम इस राज्य में गरीबों को 3 सिलेंडर फ्री दे रहे हैं? जो लोग अपराधी हैं उनको तो हमारी गवर्नमेंट पानी के नीचे भी नहीं छोड़ रही है साहब। सबसे अलग नहीं, आज राष्ट्रपति के अभी भाषण के अलावा आज राष्ट्रपति के अभी भाषण आपने भारत की कई उपलब्धियां गिनवाई सरकार हरिद्वार में बैठे हैं, खड़े हैं और सवाल मुझसे कर रहे हैं। ये राज्य बनने के बाद, राज्य बनने से पहले और राज्य बनने के बाद जो 60 साल में जितनी नियुक्तियां हरिद्वार को नहीं मिली उतनी नियुक्तियां इस बीच मिली है। चाहे क्लास 1 अफसर हो, क्लास 2 अफसर हो, सरकारी नौकरी हो। और इसलिए निश्चित रूप में हरिद्वार का उत्तराखंड पर मिलना यह हरिद्वार के लोगों के लिए सौभाग्य और सुखद क्षण है। और निश्चित हरिद्वार में आप देख रहे हैं ना, हरिद्वार तब और अब हरिद्वार कितना है? जो 60 साल में काम नहीं हो सका साहब 7 साल में हुआ है, उसके प्रमाण है। आज लगभग 50,000 करोड़ के काम चल रहे हैं हरिद्वार में। लेकिन जो कोई कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि विकास के साथ बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, ये गवर्नमेंट पूरी इच्छा शक्ति के साथ उन बाधाओं को दूर करेगी। अभी कॉरिडोर की बात करिए आपने, बनारस कॉरिडोर की बात। गवर्नमेंट में किसी को उजाड़ा नहीं जाता है बल्कि बसाया जाता है। जहाँ तक हरिद्वार के हर की पैड़ी का है, कल ही हम भारत के यहाँ के गंगा सभा के अध्यक्ष और सचिव पूरे अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ आए थे। भारत के संस्कृति मंत्री को, पर्यटन मंत्री को हम मिले थे और हमने कहा कि हरिद्वार विश्व की आध्यात्म की राजधानी है। इस हरिद्वार का वैभव वैसे ही बढ़ना चाहिए और हरिद्वार में जहाँ गंगा आरती का सीधा प्रसारण हो, ऐसा गंगा म्यूजियम होना चाहिए और हरिद्वार का ऐसा विकास हो कि यहाँ के स्थानीय लोगों को और रोज़गार भी उपलब्ध हो और दुनिया से आने वाला जो श्रद्धालु है वो भी नत हो करके अच्छे से दर्शन करके जाए। इस पर हम योजना बनाएंगे और जो आपने कहा है वो बैठ करके दुकानदारों के साथ भी बैठ करके, पहले भी हमने हरिद्वार हर की पैड़ी का विकास किया है। अभी हमने 32 करोड़ रुपए लगाए हैं, तब और आपका हर की पैड़ी आप देख रहे हैं। लेकिन वो आपने हर की पैड़ी का, मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने हर की पैड़ी पहले देखा होगा अब देखा होगा, जमीन और आसमान का अंतर है। हम और अच्छा सजाएंगे। कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं, आप मैंने ये नहीं कहा, यदि जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, उसको जरूरत पड़ेगी। हाँ, अभी कर रहे हैं। और यदि सबके साथ बैठ करके, हरिद्वार तो अंतर्राष्ट्रीय ये हमारा सौभाग्य है कि पूरी दुनिया की का ये अध्यात्म का सर्वोच्च स्थान है। व्यापारियों को क्या आश्वस्त करेंगे? नहीं, व्यापारियों के साथ बैठ करके, उन्हीं का हरिद्वार है, हम सबका हरिद्वार है, पूरे देश और दुनिया का हरिद्वार है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हरिद्वार के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को आमंत्रित करने का मौका मिलता है और आतिथ्य करने का मौका मिलता है। अभी आपने अभिभाषण में बात करी गरीबों के उत्थान की, लेकिन अभी कल ही जो सिलेंडर का रेट है 1150 रुपए के आसपास पहुंच गया। लेकिन आपने ये क्यों नहीं देखा कि हम इस राज्य में गरीबों को 3 सिलेंडर फ्री दे रहे हैं? आपने क्यों नहीं देखा कि हमने इस लोकसभा के अंदर 1.25 लाख लोगों को, परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन दिए? तो इसलिए गरीबों को आप क्यों नहीं देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को आवास मिल रहा है, वो शौचालय मिल रहा है, फ्री विद्युत कनेक्शन मिल रहा है। तो गरीब के अंतिम छोर में बैठे रहने वाले गरीब के प्रति हमारी सहानुभूति नहीं है, हमारा सहयोग है। हम उसको मुख्य धारा में करके उसको विकास की राह पर बढ़ा रहे हैं और हमको इस बात का गर्व है कि 60 सालों में जितना काम गरीब के लिए नहीं हुआ, वो तो जिन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ, उन्होंने तो गरीबों को ही हटा दिया था। लेकिन हमने गरीब की मूल अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति के साथ हमारे प्रधानमंत्री ने अपने को जोड़ करके और आज उनके समुचित विकास के लिए सबका साथ सबका विकास ये साबित किया है। आपके पास तो सब जानकारियां हैं, आपको कुछ जानकारी मुझसे शेयर करनी होगी तो कर दीजिएगा। आप चाह रहे तो बता। ना, मैं तो आपसे सलाह क्या देनी है, आप बताइएगा। कोई सलाह देनी हो तो दे दूंगा। नहीं, आप कुछ देना चाह रहे हो? मैं आज भी उस पर हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट के स्कूल है और बीएचएल को लगता है कि जो सीएसआर फंड से वो चलाता था, अब वो सीएसआर फंड उसका कम हो गया।
तो इसलिए वो अपनी बात को रखते हैं, लेकिन पिछली बार भी हमने कहा ये बंद नहीं होने चाहिए और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको CSR फंड ये प्रोजेक्ट से हटा करके दूसरे शासन के मोड में लाएंगे, उस दिशा में कार्रवाई चल रही है। आपको ये जो CBI की जांच हो चाहे ये जांचें हों, आपको इतने लोग घर पकड़ करके कभी सोचा था आपने? कभी सोचा भी नहीं होगा। जो लोग अपराधी हैं उनको तो हमारी गवर्नमेंट पानी के नीचे भी नहीं छोड़ रही है साहब। हाँ, और इसलिए ये गवर्नमेंट इच्छा शक्ति की धनी है और बदमाश, बेईमान और भ्रष्टाचारियों को किसी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। ठीक, भाजपा का परचम लहरा रहा है, अब तो और तेज़ी से हो रहा है। पूरे देश के लोगों ने मन बना दिया। 2024 को लोगों ने, बच्चे ने मन बना दिया कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में तेज़ी से अगली सरकार बनेगी। और उसका देखिए 2014 में जितने मतों से जिस बहुमत के साथ आए थे, 2019 में और तेज़ी से बढ़े और अब 2024 में कई गुना, तो एक तरफा मामला है। आपने हरिद्वार को देखा? हरिद्वार का एक उदाहरण लीजिए ना कि हम 33 सालों में यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पाए थे, 6 के 6 ब्लॉक प्रमुखों में से एक भी नहीं बना पाए थे। अब हरिद्वार की जनता एकजुट हो गई, उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध, उपाध्यक्ष निर्विरोध, 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध, 6 के 6 जिला प्रमुख निर्विरोध, 6 के 6 कनिष्ठ प्रमुखों को भी निर्विरोध। मतलब दूसरे आदमी को पर्चा खरीदने का भी मौका नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में तेज़ी से कितना बदलाव हो रहा है।